ऑल वेल, गुड गुड. व्हाट अबाउट यू? यस, शीट सॉल्व हो रही है बराबर? ओके ओके ओके, कोई डाउट? ठीक. तो स्ट्रक्चर आइसोमर के बाद में अपन मूव कर रहे थे किसमें? स्टीरियो में. स्टीरियो में पहले क्या पढ़ा था आपने? ज्योमेट्रिक आइसोमर. उसमें देखा था आपने सिस ट्रांस, सिन एंटी, इजेड. टुडे इज द टर्न ऑफ कॉन्फॉर्मर्स. सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मूवमेंट होगा. आज हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मर्स. ये आपके पास में स्ट्रक्चर दिख रहा है इथेन का. दिस इज CH3, कार्बन HHH, कार्बन HH, CH3 ओके. यहां सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मूवमेंट करवाएंगे तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स. कितना भी घुमा सकते हैं, 0, 0.1, 0.2, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 20 डिग्री, कितना भी एंगल से घुमा सकता है. क्यों? तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे कॉन्फॉर्मर्स में? ध्यान रखो, इनफाइनाइट नंबर. चलो अब देखो, ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको हम 2D में बनाने का प्रयास करेंगे. बहुत ही ध्यान से सावधानी से देखना है. सावधानी हटी दुर्घटना घटी. चलो, ये फ्रंट कार्बन है जो आपको देख रहे हो. इस कार्बन पे 3 H हैं, H H H. ये बैक कार्बन है, इस पे 3 H है. ठीक बेटा? ओके. ये फ्रंट कार्बन है. ये जो मैंने जो डॉट लगाया है, दिस डॉट इज फ्रंट कार्बन. इस फ्रंट कार्बन पे आपने 3 हाइड्रोजन बनाए. ठीक है जनाब? ये HCH एंगल कितना हुआ? अरे 90 नहीं यार, 120. टोटल एंगल 360, 120, 120, 120. इजंट इट? चलो, ये जो आपके पास में जो ग्रीन वाला सर्किल है, दिस सर्किल इज बैक कार्बन. ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन. जो आपको नहीं दिख रहा है मेरे को दिख रहा है. आपके लिए तो छुप गया. दिस इज बैक कार्बन. क्या है जनाब? ये बैक कार्बन. और ये डॉट क्या था? दिस इज फ्रंट कार्बन. ठीक है? चलो, यहां तक कोई डाउट? सामने वाले CH3 ने पीछे वाले CH3 को टोटली कवर कर लिया. इस H के पीछे H, H के पीछे H, H के पीछे H. देखो हम इसको कैसे बनाने वाले हैं. फ्रंट कार्बन पे लिखा H और बैक पे क्या लिखा? H स्टार. H स्टार. दिस H इज कवरिंग दिस H. व्हाइट वाला ग्रीन वाले को कवर कर रहा है. H स्टार. दिस ethane form is eclipse. सेकेंड फॉर्म लेंगे अपन इथेन का. इसको
तीसरा देंगे आप इथेन का, स्टैगर्ड। ओके, देखो जनाब, यहां एक एंगल आता है थीटा इज इक्वल टू 0। दिस थीटा इज डाइहेड्रल एंगल। क्या बोला बेटा? डाइहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये प्लेन कौन सा है? हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं है। देखो, ये आपके पास में H, ये कार्बन, ये कार्बन, आपने स्ट्रक्चर को सामने से काट रहे हो, मैं यहां से काट रहा हूं, HCC। देखा जाए तो हमारा और आपका प्लेन सेम आ गया। इन दो प्लेन्स के बीच के एंगल को ही हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं। ओके, अब मैंने इस स्ट्रक्चर को टिल्ट करना शुरू किया तो एंगल बढ़ रहा है। जितना एंगल बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम। तो कितना बढ़ा दूं मैक्सिमम? 90 नहीं बाबा, ये 120 है तो इसके बीच में लिया 60। ठीक है, फ्रंट स्ट्रक्चर वही है, हमने बैक स्ट्रक्चर को मूव किया 0 से 60 के बीच में। 30 के आसपास लिया। ठीक बेटा, फ्रंट वाले हाइड्रोजन तो वही है सभी में। हमने फ्रंट स्ट्रक्चर जो आपकी तरफ था उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, अनडिस्टर्ब्ड। बैक वाले को घुमाया, दिस एंगल इज लेस देन 60 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, दिस इज टर्म्ड स्क्यू फॉर्म। क्या बोला भाई? स्क्यू बोला। आगे बढ़ो। अब हमने क्या कर दिया? और घुमाया, H स्टार, H स्टार, H स्टार। कितना एंगल आ गया? पूरा 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60। यहां से यहां बढ़ रहे हो, एंगल बढ़ रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है। रिपल्शन कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। दिस इज ए एक्लिप्स, दिस इज बी स्क्यू, दिस इज सी। तो स्टेबिलिटी क्या लिख सकते हैं बेटा तुम? ए से ज्यादा बी से ज्यादा सी होगा। अगर ये पीई पूछ लेता है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज पीई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्टेबिलिटी। ओके, आप कृपया कॉपी करें बहुत सावधानी से। ए से सी की तरफ बढ़ रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है। विच एंगल? डायहेड्रल एंगल। एंगल बढ़ रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कितने कन्फर्मर्स आएंगे इथेन के? अरे 3 नहीं यार, इनफाइनाइट बाबू, इनफाइनाइट, नॉट 3। क्योंकि जब एक ये तो फिक्स है और ये फिक्स है, यहां से यहां पड़ रहा है ना 0 से 60 के बीच कितना एंगल? खूब सारा ले सकता है, 10 20 50 हजार कितने भी ले सकता है।
Puppet. Now move towards ethane. Move towards ethane. जनाब, yes. This blue ball is CH3. This is CH2. This is CH2 and this is CH3. या आप मान लो ये एल्काइल ग्रुप है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये एल्काइल ग्रुप है. This alkyl group is totally covering this alkyl group. H is covering H. This H is covering H. फ्रंट कार्बन ने बैक कार्बन छुपा रखा है, सामने वाले स्ट्रक्चर ने पीछे स्ट्रक्चर को छुपा लिया पूरा. एक्लिप्स फॉर्म, सोलर एक्लिप्स, सूरज छुप गया. लूनर एक्लिप्स, चंद्रमा छुप गया. ठीक है. अर्थ एक्लिप्स नहीं होता, होता है. अर्थ बैठे वाले को नहीं दिखता, किसी और प्लैनेट वाले को दिखता है. ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर ने इसको छुपा लिया. वी विल से इट इज फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म. क्या बोलेंगे? फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म. सर फुल्ली क्यों बोला, बताएंगे अभी. अभी हमने एंगल को लिया 60 डिग्री. इन बड़े बड़े ग्रुप्स दूर हो गए. गॉच फॉर्म, धक्का धक्का कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया. तो फुल्ली एक्लिप्स से गॉच फॉर्म मोर स्टेबल. और घुमाया. अभी एंगल कितना है? 60. दिस इज 1. यू फोकस ऑन द फ्रंट स्ट्रक्चर, आई एम रोटेटिंग द बैक. बैक ऑफ यू, फ्रंट ऑफ मी. अब ये आ गया 120. मेरा प्लेन ये, आपका प्लेन ये. एंगल 120 का आ गया. इसको बोलेगा पार्शियल एक्लिप्स. वाई पार्शियली? CH3 ने H को छुपा लिया, H ने H को कवर कर लिया. दिस H इज अनेबल टू कवर दिस बल्कि मिथाइल ग्रुप. चूहा के पीछे हाथी नहीं छुप सकता, खरगोश के पीछे हाथी नहीं छुप सकता. H इज खरगोश, एल्काइल इज हाथी. ओके. खरगोश ने हाथी को बोला छुप जा मेरे पीछे, तेरी मम्मी आ रही गुस्से में, छुप नहीं पाएगा. दिस इज पार्शियल एक्लिप्स. CH3 ने H को छुपा लिया, H ने H को छुपा लिया. दिस H इज अनेबल टू कवर टोटली दिस अल्काइल ग्रुप. और घुमाया, एंगल आ गया टोटली 180. आपका प्लेन ये, मेरा प्लेन ये. एंगल कितना? 180. बहुत दूर हो गया, एंटी फॉर्म. पार्शियल एक्लिप्स से मोर स्टेबल कौन हो गया? एंटी. अब लड़ाई चलेगी गॉच और एंटी में ज्यादा स्टेबल कौन है. हमको लगता है एंटी में ग्रुप दूर दूर स्टेबल है, लेकिन कभी कभी गॉच फॉर्म में क्या होता है, ये एंगल 60 डिग्री का है. इस ग्रुप और इस ग्रुप में OH OH हो गया, OH NO2 हो गया, OH F हो गया. स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन दीज ग्रुप्स व्हेन गॉच फॉर्म. H बॉन्ड या कोई पोलर पोलर डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा होगा, कोई भी आयनिक अट्रैक्शन हो रहा होगा. मेनली आप H बॉन्ड पे फोकस करो. अगर आपके गॉच फॉर्म में H बॉन्ड बन पा रहा है तो वो मोर स्टेबल होगा. किससे? एंटी से भी ज्यादा. ठीक है. वो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, है ना. तो आप आइए अपन आगे बढ़ते हैं. हाँ तो जेंटलमैन, दिस इज ब्यूटेन. फुल्ली एक्लिप्स, गॉच, पार्शियल एक्लिप्स और एंटी सब लिख देते हैं अपन. फ्रंट CH3, फ्रंट कार्बन, फ्रंट H, फ्रंट H. दिस इज रेयर कार्बन जो आपसे दूर है. दिस इज रेयर कार्बन जो आपसे दूर है.
दिस इज आल्सो रेयर कार्बन। दिस इज रेयर कार्बन जो आपसे दूर है। फ्रंट मिथाइल, फ्रंट एज, फ्रंट एज, फ्रंट वाला सारा व्हाइट से है और ये वाला कौन सा, रेयर से है। दिस इज रेयर मिथाइल जो आपसे दूर है। इस व्हाइट मिथाइल इज कवरिंग द ग्रीन मिथाइल। व्हाइट एच इज कवरिंग द ग्रीन एच। व्हाइट एच इज कवरिंग द ग्रीन एच। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, लीस्ट स्टेबल फॉर्म। लीस्ट स्टेबल एंगल आ गया आपको 60 डिग्री। पीछे वाला मिथाइल यहां आ गया, एंगल 60 आ गया। यहां भी घूम के यहां आ गया एच स्टार, यहां भी घूम के यहां आ गया। ठीक है, अब ये और घूमा पीछे वाला CH3, घूमते घूमते इस एच के पीछे छुपने का कोशिश कर रहा है। सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कोशिश कर रहा है। फुल्ली एक्लिप्स है, पार्शियल एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स। एच स्टार, ये CH3H को छुपा लेगा, ये HH को छुपा लेगा। दिस फ्रंट एच व्हाइट इज अनेबल टू हाइड द ग्रीन CH3। अब ये घूमता घूमता पीछे वाला CH3 यहां आ गया। CH3 स्टार कितना डिग्री से घूम गए भाई साहब, 180 डिग्री से घूम गए। थीटा इक्वल टू 120, थीटा इक्वल टू, शाबाश, 180। इसमें बोल थीटा इक्वल टू 60। स्टेबिलिटी एंटी गॉज पीई, पार्शियल एक्लिप्स। फुल एक्लिप्स, कोई शक? कॉपी कीजिए। मोस्ट स्टेबल इज एंटी फॉलोड बाय गॉज। कहीं कहीं गॉच मोर स्टेबल होता है, अभी लिखवा देते हैं कहां होता है। फिर पार्शियल एक्लिप्स, लास्ट में फुल एक्लिप्स। ये चेंज होता है, इंटरचेंज। आई विल एक्सप्लेन। हरी अप, हरी अप।
yes, potential energy order is reversed to this. Stability and T form more than Gauge. Stability Gauge form more than NT. दोनों पे चर्चा कर ली जाए. ये किस में होगा? CH2 CH2. यहां भी देखो CH2 CH2. इस पे ग्रुप जुड़ा होगा कुछ यहां, इस पे ग्रुप जुड़ा होगा कुछ यहां. मान लो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है X, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है Y. इसको मान लो X, इसको मान लो Y. X एंड Y में भी सेम, में भी डिफरेंट. आप ले लो ये वाला ग्रुप है R, ये भी है R. ठीक है. ये ग्रुप है NH3 प्लस, ये ग्रुप भी है NH3 प्लस. कॉपी करते जाएं. COO माइनस, COO माइनस, ये Cl, ये Cl, ये Br, ये ग्रुप Br, ये I, ये ग्रुप I. ओके. दोनों ग्रुप Cl, Br और I. ओके. R is alkyl, alkyl, NH3 plus, NH3 plus, CO minus, CO. You have to remember all this. Here NT is more stable than Gauge. Now come to this point. Here we will study about the H bonding. OH, OH. OH, OH में H bonding होगा कि नहीं होगा? NH2OH, OHF, hydrogen between two highly electronegative atoms. Yes, FF यहां आएगा. FF, very important, very important. COOH, COH ग्रुप को इस कैटेगरी में लेगा और CO माइनस, CO माइनस को इस कैटेगरी में लेगा. बहुत जोरदार क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. सावधान रहे आप भी. इसको बोल सकते हो हियर बल्की ग्रुप्स. कैसे ग्रुप है ये? बल्की ग्रुप्स, बड़े ग्रुप. F तो छोटा सा है बाबू. F से क्लोरीन बहुत बड़ा है, ब्रोमीन बड़ा है, आयोडीन बड़ा है. हाँ जी.
आगे बढ़े, चलो। अच्छा ये पेज तुम्हारा, एक मिनट, ये इस पे लिख देते अपन, एक स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इथेन, बता भाई क्या होगा। एक्लिप्स से ज्यादा, स्क्यू से ज्यादा, स्टैगर्ड। इसमें एंगल कितना था, 0 डिग्री। यहां कितना था, 0 से 60, यहां 60। पीई ऑफ इथेन, एक्लिप्स से ज्यादा, स्क्यू से ज्यादा, staggered, because PE is reverse to that of stability. Now, (3D) study of organic compounds. 3D study of organic compounds. देख बेटा, दिस इज योर मीथेन। ये आपको दिया है एक्स और वाई एक्सिस में, तो कैसा स्टडी हुआ इसका, 2D। हमको एंगल कितना लग रहा है इसका, 190। अरे बाबा 90 लग रहा है ना ओनली, लेकिन वास्तव में 90 नहीं है, इसलिए इसका 3D स्ट्रक्चर जरूरी है। अभी बात करते हैं इससे। फोन लगाओ मीथेन को, ये लो साहब, आ गया मीथेन। दिस इज मीथेन। कार्बन H H H 4H। हमने ये लिया प्लेन, ये पेपर का प्लेन लिया, कागज हाथ लिया, 2 H हाथ पे आ रहे हैं, 1 H बाहर आ रहा है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, 1 H अंदर गया, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बन गया 3D। ये H बाहर आ गया, ये H अंदर, ये दोनों H कहां है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, जहां कागज है वहीं का वहीं है। ये सेंटर में कार्बन है, जिसको आपने गोले सुना दिया, या गोला मत बना, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है, कार्बन है। ये बोल्ड लाइन का वर्जन आ गया, ये जो H आपकी तरफ है उसको डालेंगे बोल्ड लाइन से। कैसी लाइन है, कहां है ये, इट इज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। टिक 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 टिक। दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है।
ये जो एच, सिंपल एच लिखे हुए हैं सिंपल लाइन से, ये प्लेन ऑफ पेपर में है, ये प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड में है, ये बोर्ड के बाहर निकल के आ रहा है, जो बोर्ड के अंदर घुस गया। ये कहां पे है? प्लेन ऑफ पेपर लिख लो या प्लेन ऑफ बोर्ड कर लो आप। जनरली हम लोग पेपर ही लिखा करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पेपर में लिख रहे हो, आप बोर्ड में नहीं लिख रहे हो। ओके, कॉपी करें। कॉपीड, आगे बढ़े। हम चलते हैं, अब 3D में 3 प्रोजेक्शन देखेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, सेकंड अपन बात करेंगे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, तीसरी चर्चा करेंगे अपन लोग फिशर प्रोजेक्शन की। न्यूमैन, सॉहॉर्स एंड फिशर। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बॉल से स्टडी किया था, स्टडी ऑफ बॉल्स इज न्यूमैन प्रोजेक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉल। एटम या ग्रुप को बॉल से रिप्रेजेंट किया, और जो डंडा है स्टिक, स्टिक इज रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड। फर्स्ट
Newman projection. It is ball and stick model. What is this? Ball and stick model. बॉल किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स एटम और ग्रुप. कोई भी एटम या ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टिक, इट रिप्रेजेंट्स बॉन्ड. सिंगल स्टिक सिंगल बॉन्ड, डबल स्टिक डबल बॉन्ड, ट्रिपल स्टिक ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. कॉपी करें, ध्यान से करें. Example CH4. This small ball is of hydrogen, big ball is of carbon, and these sticks are bond. Ethane. ये वही स्ट्रक्चर जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था. इसी के स्ट्रक्चर्स क्या थे आपके पास में? एक्लिप्स फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म. याद आ गया? दिस डॉट इज फ्रंट कार्बन, दिस बिग सर्किल इज बैक कार्बन. ये रहा भाई साहब, ये रहा. अगर यहां हमने कोई बड़े ग्रुप लगा लिया CH3 CH3 बन जाएगा ब्यूटेन. ये बन जाएगा ब्यूटेन. Got my point? This is CH3, this is CH3, ब्यूटेन. कोई भी ग्रुप ले सकते हैं आप. ओके. तो न्यूमैन प्रोजेक्शन को आपने साइड से देख रहे हो. दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन. आप यहां है, आप घूम के यहां आ गए, या मान लो स्ट्रक्चर घूम गया. द साइड व्यू ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन इज सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन, in which all the atoms and bonds are clearly visible. Side view of Newman projection is Saw-Horse projection, in which all the atoms and groups are clearly visible. It is nothing, it is side view.
It is side view of Newman projection. Here all bonds and atom or group are visible. ठीक है, जस्ट देखो ऐसा करो, इसको अपन वो स्ट्रक्चर से बना देते हैं। एक्लिप्स फॉर्म बनाने की कोशिश करें आप। एक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन, इसी का जब साइड व्यू लेगा तू, दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक कार्बन। आ गया पकड़ में? इसी स्ट्रक्चर को यूं कर दिया टेढ़ा, तो ये CH3 सामने वाला और ये पीछा CH3, सब एटम और ग्रुप क्लियरली विजिबल है। दिस इज सॉहॉर्स एंड दिस इज न्यूमैन, चीज वही है, इसको उठा के यूं कर दिया आपने। न्यूमैन टू सॉहॉर्स। एक दो एग्जांपल आप और देखो। दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसी का सॉहॉर्स बनाते हैं। फ्रंट कार्बन पे 3 ग्रुप ऐसे हैं, COOH, H एंड OH। फ्रंट कार्बन बन गया। बैक कार्बन पे कौन है? Cl, CH3, NH2। क्लियर? दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। बनाइए। दिस इज सॉहॉर्स। क्लियर? और बनाओ। सॉहॉर्स से फिशर में आओ, सॉहॉर्स से फिशर में। फिशर में आने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिशर, 2D स्ट्रक्चर।
इसको 3D को 2D अंदाज में सोचना पड़ेगा। क्या पॉइंट है फिशर के पॉइंट्स? वर्टिकल लाइन इज पेरेंट कार्बन चेन having senior-most group at top. Vertical line is parent carbon chain having senior-most group at top. एक एक पॉइंट लिखो। फिशर के पॉइंट लिखो। Vertical line, this one, parent carbon chain, parent carbon chain, nomenclature वाला principal chain, senior most group at top position, top position, vertical line का top position, terminals of vertical line, terminals of vertical line point away from observer, ये ऑब्जर्वर से दूर है, COHCH दूर है, बोर्ड के अंदर घुस गया, ये बोर्ड के अंदर, इसको तू डॉटेड से लिख ले। पेरेंट कार्बन चेन वर्टिकल, पहला पॉइंट। सीनियर मोस्ट ग्रुप एट टॉप, दूसरा पॉइंट। सर ताज, ताज को सिर पे रखते हैं, ये ताज है इसका, सर ताज। तीसरा, ये दोनों ग्रुप अंदर हैं, अंदर हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रुप पॉइंट टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये साइड वाले ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं, वो लाइन वहीं बोर्ड पर है, ये अंदर चले गए और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो क्या 3D का अपीयरेंस आया कि नहीं आया? है तो 2D, आपके खोपड़ी में 3D घुसा कि नहीं घुसा? ये जो ग्रुप है बाहर आ रहे हैं, दे आर पॉइंटिंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। ये जैसे ये यहां OH यहां नहीं यहां आ रहा है, ये H यहां नहीं है यहां आ रहा है, हो गया। इन चारों पॉइंट्स को रिमेंबर कीजिए। हम कल की क्लास में कुछ स्ट्रक्चर्स को सॉ हॉर्स को फिशर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर वी विल मूव टू RS नॉमेनक्लेचर। ओके, टिल देन इट्स ओके, बाय, सी यू।